नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं आप तस्वीरें। इस समय आपको दिखा रहे हैं रामनगर थाना से, जहां पर आपको बता दें कि एक मामला जहां महिला जो है छत से गिरकर महिला की मौत हो जाती है और जो माई का पक्ष है वो हंगामा करते हुए जो थाना रामनगर में है वो आपको जरूर दिखाई देंगे। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आप देख रहे हैं कि थाने में जो है माई के पक्ष के कि मैं घर पे था, मैं ही लेके भागो, मैं गाड़ी निकाल रहा था, लड़का में अभी अंदर ये जवाब दे रहा है कि अंदर ये जवाब दे रहा है लड़का थाने में कि मैं गाड़ी निकाल रहा था। आपको जवाब दिया है कि मैं घर से निकल गया था खाना लेके, और अभी अंदर जवाब दे रहा कि मैं निकल रहा था गाड़ी बाइक निकालने के लिए। मैंने लड़के का कहना है लड़के का पहले इनको कहना है, मेरा अंदर कहना अलग है, यहाँ अलग बयान दे रहा है। जो मीडिया को इन्होंने बयान दिया मोर्चरी में वो अलग दिया है। वो कह रहा है कि मैं घर से खाना लेके निकल गया था, जो मीडिया को बयान दिया उन्होंने मोर्चरी में, और यहाँ बयान दिया कि मैं निकल रहा था बाइक से लेके, जैसे ही गिरने की आवाज आई मैं तो उसे लेके भागा हूँ। दो बयान यही होगा ना, अलग अलग बयान बदल रहा है। मीडिया को अलग दे रहा है और थाने में अलग बयान दे रहा है। बॉडी से गिरी है, कभी बोल रहे हैं कि छत से गिरी है, कभी कह रहे बंदर से कभी कह रहे बंदर तो गिर गया है, कभी कह रहे बंदर से गिरी है, कि बंदर आ गया तो बंदर से गिरी है। आपकी कौन लगती है? सिस्टर लगती है मेरी। सिस्टर छोटी है आपसे? चाचा की लगती है ना, छोटी है मेरे से, मैं बड़ी हूँ। आपको कब पता चलता है? मेरे को कल पता चला था, चाची ने बताया था। इसके पास फोन है, नंबर भी है, इन्हें फोन करके बताया नहीं मेरे को कि ऐसे तुम्हारी बहन है। पास में रहती है, किसको बताना चाहिए ना, हम तो बाकी सब दूर रहते हैं। ये पास में, हाँ जी, ये पास में रहती है। तो आप करनाल में रहते हैं? हाँ जी, लोकल गई है। मेरे गाँव से फोन आया जब मैं गई, फिर भी इन्हें इग्नोर किया था मेरे को। फिर भी मैंने चिल्ला के बोला, मैं इनकी बताओ तो सही कहाँ है। तो जब जाके इन्हें बोला कि आ जाओ पीछे। तो ससुराल पक्ष और आपको कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, बातचीत ही नहीं करने देते थे। जैसे पास बहन है तो कम से कम बातचीत तो रहे। उस हॉस्पिटल में से मना कर दिया था सीधा कि मतलब कि हम एडमिट नहीं कर सकते, हालत ज्यादा गंभीर है। और हम पूछ रहे हैं तो इन्होंने ये बोला है कि नॉर्मल है। हर बात पे नॉर्मल नॉर्मल करते जा रहे। जब नॉर्मल थी तो कैसे जान तो चलेगी? गिरते ही आपको सूचना दे दी गई थी? सूचना नहीं दी गई थी। गाँव गई है, गाँव से मेरे चाची ने दी है मेरे को। आपके पास गांव से फोन आया? लोकल में पास में रहती है, इसके पास खबर नहीं आई है। देखते हैं चेहरा दिखा दो, चेहरा फोन अकेले में नहीं है। इधर का बीच वाला बीच वाली है, बीच का चेहरा है वो अंजलि का है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये तस्वीर है, देख सकते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, अंजलि की तस्वीर है जो छत से गिरती है और मौत हो जाती है। तमाम चीजें कितनी एज कितनी थी? उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? 25 के करीब। 24-25। आपसे बात हुई थी कभी अंजलि की? अंजलि ने कुछ बताया? मेरे को नहीं पता कुछ भी। मेरी 15 दिन से बात नहीं हुई। मेरी 15 क्या बात नहीं करते देखो? बात नहीं करने देते हैं, नहीं उठाते हैं फोन। मेरे बेटे को कुछ नहीं, बात नहीं करने देते। कर रखा था लड़के किस चीज को लेकर प्रेशराइज कर रहा था? मतलब बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या था। ये इनके परिवार का मैटर है, वो हम लोगों को नहीं पता। इनका कहना था कि इनके माँ बाप से भी वो लड़का बात नहीं करने देता था। कहता था इनकी सासू माँ जो थी लड़की की, वो बोलती थी कि हैंड फ्री करो, पहले फोन को स्पीकर पे लगाओ, उसके बाद अपनी माँ से बात करो। क्या मतलब है? कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से बोल सकता है पर्सनल में, लेकिन ऐसा इनकी सास नहीं करने देती थी। तो लड़की को माँ से बात नहीं करने देते थे ये लोग। फोन इन्होंने दिलाया माँ बाप ने, वो भी फोन छीन लिया गया। रिचार्ज तक भी लड़की के माँ बाप कराते थे। क्या ये शादी करके लाए थे? इनका ये फर्ज नहीं था? तंग रहती थी। अब सूचना किस माध्यम से मिली थी आपको? सूचना मुझे, ये मेरी ननद जी है, बड़ी ननद है मेरी, इन्होंने मुझे सूचना दी है कल। मुझे इनके थ्रू से पता चला है। हाँ, मेरी ननद, वो मेरी भांजी है जो खत्म हुई है। नहीं, लड़की के ससुराल वालों से मेरी कोई बात नहीं होती थी। और लड़की के जो हस्बैंड है वो यहाँ तक भी ये भी नहीं पहचानते हैं कि ये मेरे मामा है, ये मामी है। वो किसी से बात ही नहीं करने देते थे। वो मामा से भी बात नहीं, मामी से भी बात नहीं, नानी कॉल करे तो नानी से भी बात नहीं, सबसे मना कर रखा था कि नहीं। बहुत ज्यादा तंग रखते थे ये लोग, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके रखते थे। अब क्या किया इन्होंने, क्या किया? झगड़ा भी होता था संडे से। झगड़ा जो पता है वो मुझे संडे से पता है। खाना बता रहे हैं कहीं? हाँ, खाना पीना नहीं खाता। आपको झगड़े के बारे वो लड़की ने मुझे नहीं बताया था, लड़की ने भाई ने बताया मुझे। लड़की का जो भाई है उन्होंने मुझे बताया कि झगड़ा चल रहा है। आपका दामाद क्या काम करते हैं? वो किसी मेडिकल लाइन में थे। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। किस तरह की कार्रवाई यानी कि शुरू से ही तंग कर रहे हैं? शुरू से ही तंग करते हैं। कार्रवाई ये है कि ये भी लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे जब पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उनकी सासू माँ बोलती हैं पर डे वही ताला खोलती थी मेरी बहू, वही खाना पीना बनाती थी। पर उस दिन उसने ताला नहीं खोला।
तो उन्होंने बोला ताला किसने खोला, पुलिस ने पूछा तो बोलते हैं कि ताला उसी ने खोला है। कि कब खोला है, कि हाँ कि उसने खाना बनाया है, लंच पैक किया है अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद कि फिर कैसे पता चला तुम्हें कि ऊपर से आवाज आई है तब मेरा लड़का भागा है। ये उनकी सास ने बोला है पुलिस के सामने। अंजलि के पति का कहना है कि मैं टिफिन लेकर अपने काम के लिए जा चुका था। वो आपके सामने ही बयान होगा। अभी तो पुलिस के सामने जो बयान है वो उन्होंने ये बोला है कि ऊपर से धमकी आवाज आई है तब मैंने लॉक खोला। अंजलि के जो हस्बैंड है उन्होंने लॉक खोला है जब धमकी आवाज आई है। जबकि फोन पे ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं तो निकल चुका था ऑफिस के लिए। मुझे रोड पे यही कहा गया है ना। देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर हैं, जानना चाहेंगे तो लड़का पक्ष है वो भी यहाँ पर है, जानना का प्रयास करेंगे। लड़की वाले कह रहे हैं कि लड़के लड़की का आपस में झगड़ा होता रहता है। अगर आपको आपस हम इन बच्चों में नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं आती, अपने आप सुनते हैं। कितना समय हो गया शादी को? शादी को आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं लगा ले, मैंने क्या करी। कभी मैं इसको रोकती थी पियर जाने को, कभी आते थे इसके पापा, कभी इज्जत नहीं करती थी। आदमी जाने के बाद भी मैं इज्जत करती थी। आपके पति का देहांत हो चुका है? हो चुका। पहले भी कभी थाने चौकी की नौबत आई है? कभी पहले कभी आप लोग आए हो? ऐसे बात ही नहीं था, कभी भी ऐसे बात नहीं था। प्यार था, मैं बेटी से बढ़ के मान रही थी। बेटियों का एक बार डांट देती थी, मैं उस बहू को नहीं डांटती। क्यों, एक पोता हो गया था तो उसमें ज्यादा प्यार आ गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बहू और बेटे में आपकी कोई बात होती तो आप बेटे को बल्कि डांट देते थे, बहू को कुछ नहीं डांटती थी। बेटा का डांटती थी, बेटा का भी डांट देती हूँ, बेटी का भी डांट देती। बहू का कभी बोली नहीं मैंने, कभी बोल दे वो भी कि बेटा का डांटती हो। फिलहाल देख सकते हैं कभी झगड़ा हुआ है? मेरे से कभी झगड़ा नहीं हुआ ना। मेरे को खिलाने, भाई मेरे को तो बेटी के बराबर करती थी, कोई काम करती थी, बेटी से बढ़ के भी करी मेरे को। तो आप देख सकते हैं सास है, सास किस तरह से रोती हुई आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ रही है, जो कि ये कहती हुई कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रही है कि बेटी से बढ़कर जो है मैं बहू को मानती थी। कभी झगड़ा आपस में नहीं हुआ है, लेकिन मायके पक्ष का आरोप देख सकते हैं कि वो सीधा आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या करें। पोस्टमार्टम करवाएंगे इसका, सबसे पहले जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। परिवार वाले तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि वो शिकायत नहीं अभी प्राप्त हुई, जैसे शिकायत प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। जो शिकायत प्राप्त क्या पाया गया अभी तो छत से गिरना मालूम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और शिकायत वो डॉक्टर बताएंगे। कब एडमिट थी सर अंजलि? कब ये कल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और मौत कब हुई अंजलि? मौत आज सुबह 4 बजे हुई है हॉस्पिटल। ठीक है जी, जांच हो रही है? जांच अभी शिकायत मिली नहीं है, पोस्टमार्टम कराएंगे उसके बाद। पति क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है छत से गिरी है जी, छत से गिरी है बता रहे हैं वो। अभी प्राथमिक जांच में छत से गिरना बताया। लड़ाई झगड़ा पहले भी होता था? इस बारे में कुछ नहीं पता, लोग काम कर रहे हैं। जानकारी पुलिस अभी आप थोड़ा काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो देख सकते हैं पुलिस कार्रवाई करते हुए, पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि हत्या हुई है। पुलिस अगर ऐसी मिलेगी तो जरूर एक बार जो है जरूर कार्रवाई जांच जरूर की जाएगी। देख सकते हैं कोर्ट से उनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन जब अभी हमारी कंप्लेन ही नहीं हुई तो कोर्ट से पोस्टमार्टम भी कहाँ से होगा? तो हम कंप्लेन डालेंगे तभी तो वो होगा पोस्टमार्टम। पति ने कहा कि छत से गिरी है, ऐसा उसने अपना बयान दिया। जी एक चीज बोले ना, अगर छत से गिरे तो ये बोलेंगे ना छत से गिरी है। एक घर में कह रहा है कि बंदर के आने से वो गिर गई डर के कारण, कोई कह रहा है जीने से गिर गई, कपड़े सुखाने गई थी जब गिर गई, कोई कह रहा है जीने से गिर गई, कोई कह रहा है गिरी थी उसके बाद हमने अपना मेन गेट का ताला खोला है। एक बार ये कह रहे हैं शिवा के मतलब मैं ऑफिस चला गया हूँ, मेरे को लंच पैक करके दे दिया है तो मैं चला गया हूँ, उसके बाद गिरी है। एक बार कह रहे हैं कि मैं बाइक निकाल रहा हूँ तब गिरी है। एक बार कह रहे हैं कि मैं अंदर था आवाज आई है मैं जब गिरी हूँ। कौन सी बात को हम सच माने? बार राशन तक मेरे घर से मेरे चाचा चाची भेजते थे, जब जब फोन करके बोलते थे कि मुझे 10,000 दे दो, मुझे 5। मेरे चाचा चाची चाहे अपने घर में नहीं रखते थे, चाहे कर्जा करके लाके देते थे, लेकिन उनको पैसा देते थे।
उसके बावजूद वो कहाँ की थी? यूपी की, यूपी जिला प्लेंसर और डिवाई इछावरी गाँव। हाँ जी, हाँ जी। छोटी बहन हमारी एक और यहीं रहती है बकरा मार्ट में, और वहाँ उस तक को भी खबर नहीं दी। उसको गांव से मेरे चाचा ने फोन किया है, तब ये गई, तभी भी इसको भी कोई बात नहीं बता रहे थे। ये लड़की पागलों की तरह पीछे पीछे घूम रही है, जब ये चिल्लाई है। आए हुए थे बताया जा रहा है। पहले मेरे गांव फोन गया, गांव से फिर इसको फोन किया है बहन को, छोटी को, तब ये गई, तब भी इसको भी कोई बात नहीं बता रहे वो लोग। तब ये चिल्लाई है, तब इसने बोला कि मेरी बहन है, मुझे तो बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब बोले अच्छा चलो ठीक है आओ। फिर एक हॉस्पिटल में मना कर दिया था, फिर उसके बाद क्या बोला था, फिर एडमिट कराया था कि आयुष्मान कार्ड पूछे थे, आयुष्मान कार्ड चल रहा है उसमें, तो बोला था कि हाँ। फिर उसमें एडमिट कराया इन्होंने। कभी बोल रहे हैं कि फिसली है, कभी बोल रहे हैं कपड़े सुखाने गई है, कभी कुछ कि उल्टी सीधी चलती है, ये भी बोलना चाह रहे इसको हैं। चलने का ढंग नहीं है, तो चलने की तमीज नहीं है इसे, तब गिर गई है। मिलने भी नहीं दे रहे थे ये हमको, जैसे तो आप OTP क्या चाहते हैं? हमें भी न्याय इंसाफ चाहिए। चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। और भैया बस न्याय चाहिए। जैसे हमारी बहन बेवजह बेमौत मरी है ना, वैसे इनको भी तड़पना। जैसे मरी लड़की की ज्यादा उम्र नहीं, तेरी कितनी है? तेरे से छोटी है वो, 22-23 साल की है। कितने साल पहले शादी हुई? अभी 7 साल हुए हैं शादी को। हाँ जी, एक बेटा है 4 साल का। हाँ जी, 4 साल का बेटा है। मुझे तो आज सुबह ही मिली है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मम्मी का फोन आया कि बेटा अंजलि के साथ ऐसा ये हादसा हुआ। फिर हम दिल्ली से यहाँ आए, गाँव से, ये पास में रहती है, इस तक को खबर नहीं करी पहले। जबकि क्या लगते हैं? मैं भी बहन हूँ, ये भी बहन है, हम चाचा की लड़की हैं। बल्कि हम तो पास में ही रहते हैं, बकरा मार्केट में ही रहती हूँ मैं, फिर भी तक फोन नहीं करा है। इसके अपनी पास नंबर पहले फोन करना चाहिए ना कि ये पास में एक है। भी बार नहीं बताया, जब मेरे चाचा ने इसका बताया नंबर एड्रेस सब कुछ है, इसको फिर भी बताना हमें चाहिए, इग्नोर किया जा और रहा इसको था। नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जब जिस टाइम मेरी बहन के साथ हादसा हुआ, जब मेरी बहन पास में रहती तो इसको बुलाना चाहिए था कि तुम्हारी बहन के साथ ये हुआ है, साथ में लेके चलना चाहिए था। चाचा चाची हम दिल्ली रह रहे, चाचा चाची गाँव में रह रहे, ये तो पास में थी। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मेरी बहन को क्यों नहीं बुलाया? एक बहन तो थी ना हमारी इसके पास में, उसको बुलाना चाहिए था तुमको, क्यों नहीं बुलाया उसे? और फिर गांव से खबर मिली ये लड़की आई है बहन मेरी, उसके बावजूद भी इसको कुछ बता नहीं रहे हैं। जब ये चिल्लाई, इसने शोर हंगामा किया, जब जाके इससे कह रहे चलाओ पीछे पीछे हमारे। पति पत्नी का कोई झगड़ा भी होता था? काफी टाइम से था, हर चीज के लिए टॉर्चर किया जाता था, हर चीज के लिए। पहले कोई शिकायत कराई आपने? ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कभी हमने कि चलो जी ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कभी इतना हम इग्नोर मारते थे, चलो छोड़ो। जो कहते थे हम लोग वो हर चीज पूरी, पैसे मांगते, पैसे राशन तक वहाँ से गाँव से आता था इनका। तो उस समय कौन कौन था घर पर जब ये हादसा हुआ है ससुराल में? कभी कोई वो कह रहे हैं उसके हस्बैंड जो सिवाय, वो बोल रहे हैं कि मैं तो चला गया था ड्यूटी, कभी बोल रहे हैं कि मैं अंदर था, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ, एक बात नहीं बोल रहे हैं। आपका वैसे क्या कहना है? छत से फिसल कर हाँ जी, वो ये कह रहे हैं, कोई एक जन घर में कह रहा है, कोई के छत से गिरी है, कोई कह रहा है जीने से गिरा है। आगे को गिरेगी तो छत की दीवार तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंजलि है छत से गिर जाती है, ऐसा ससुराल पक्ष कहता है। लेकिन जो मायका पक्ष है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि वो छत से नहीं गिरी है, उसकी हत्या जो है वो की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के रामनगर थाना से दिखा रहे हैं, जहाँ पर ससुराल पक्ष भी मौजूद है और जो मायका पक्ष है वो भी मौजूद है, जहाँ हत्या के आरोप। जैसे हमारी बहन तड़पी है ऐसे ये लोग तड़पे, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं। हाँ जी, शिकायत दर्ज कराएंगे। तो आप देख तो देख सकते हैं अब हत्या का मामला जो है दर्ज कराया जाएगा। बराबर की लड़ाई लड़ती है बहनों का, क्या मतलब है लड़ने का? तो आपसे अपील करेंगे वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, और आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।